प्रश्नावली 8.1 का दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, इसमें हमें आकृति पहले दी हुई है तो आकृति बना लेते हैं। आकृति मुझे दी है, टेढ़ी बन गई। अरे ये क्या है? हाँ, आकृति सीधी बनना चाहिए भाई। हाँ, ये आकृति बन गई, ये लो, ये आकृति बन गई। ये आकृति मुझे दी है, ये दिया है 90 डिग्री कोण। ठीक है, और हमें दिया है पी क्यू आर, ऐसे दिया है। ये दिया है मुझे 12 सेंटीमीटर यानी कि कर्ण। ठीक है, ये सॉरी लंब, अभी डिसाइड नहीं कर सकते लेकिन अभी बोल रहा हूँ 12 सेंटीमीटर ये दिया है, और ये दिया है मुझे 13 सेंटीमीटर, और ये मुझे निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन भुजाओं को निकालते हैं, तीनों भुजाओं को। जब भी हमें कोई त्रिभुज दिया जाएगा तो पहले हम 3 भुजाओं को निकालेंगे, उसके बाद में ही बात करेंगे। तो 3 भुजाओं को कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस के नियम से। पाइथागोरस का नियम क्या कहता है कि h स्क्वायर बराबर किसके होता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल में लिख लेते हैं। मेरे पास अभी पी आर क्या है? h है, तो मैं लिख देता हूँ पी आर स्क्वायर बराबर, उसके बाद देखिए, उसके बाद इस 90 डिग्री के सामने h हो गया, और नीचे वाला क्या है? बेस, और ये खड़ा वाला क्या है? लंब। तो लंब क्या है हमारे पास? पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, है ना? पी क्यू का स्क्वायर हो गया, प्लस ये प्लस का निशान तो प्लस का लगा दिया। उसके बाद बी स्क्वायर हमारे पास क्या है? क्यू आर स्क्वायर, है ना? तो यहाँ लिख देते हैं क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए पी आर स्क्वायर मुझे दिया है, पी आर दिया है, हाँ पी आर दिया है ना, पी आर है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, बराबर पी क्यू हमें दिया है, हाँ दिया है ना, पी क्यू है 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, हाँ, प्लस क्यू आर दिया है, नहीं दिया है, क्यू आर नहीं दिया, तो क्यू आर हमें निकालना है, तो मैंने लिख दिया क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, प्लस क्यू आर स्क्वायर हमें निकालना है, तो हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, 144 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 144 माइनस बराबर, इधर क्या बचा? केवल क्यू आर बचा, स्क्वायर बचा, है ना? क्यू आर का स्क्वायर बचा। अब 169 में से 144 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 में से 4 गए 5, 6 में से 2 गए, 6 में से 4 गए 2, और 1 में से 1 0, तो यानी कि 25 बचे। इधर क्या चल रहा है? क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए मुझे तो क्यू आर निकालना है, तो हम यहाँ पर केवल क्यू आर छोड़ेंगे, स्क्वायर उधर भेजेंगे तो 25 के ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। रूट चढ़ा तो रूट से बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा? ये 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, तो रूट से बाहर निकला तो आंसर क्या आएगा? 5। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई बताना? क्यू आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लिख जाओ भैया, सेंटीमीटर, ये हमारी क्यू आर की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे? अब इनकी मुझे ये वाला मान निकालना है, इसके लिए मुझे लाल और कक्का की ज़रूरत पड़ेगी, तो भैया लाल और कक्का लिखते हैं। तो लिख दिया मैंने लाल, ये लिख दिया लाल, और बटे में क्या कर दिया? कक्का, के ए, ये कर दिया। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, है ना? ये हो गया। ये पहले वाले तो हैं साइन महाराज के, दूसरे वाले कॉस के, और तीसरे वाले हैं टेन के। फिर इधर आ जाओ, ये किसके हैं? कॉट के, ये किसके हैं? सेक के, और ये किसके हैं? कोसेक के। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या निकालना है? टेन पी। तो देखिए पी निकालना है, पी कहाँ पर है? ये इसका मतलब है थीटा यहाँ बन रहा है,
तो जब थीटा यहाँ बन रहा है तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, हमेशा क्या होता है, थीटा के सामने वाला लंब होता है। ठीक है, तो पहले tan p निकालेंगे, तो tan p यहाँ लिख देते हैं, tan p बराबर tan p, tan मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। अब इसमें लंब क्या है, थीटा के सामने वाला देखिए लंब है QR, तो यहाँ लिख देते हैं लंब बराबर ये है आपका QR। ठीक है, बटे, अब देखिए लंब बटे आधार, आधार कितना है, आधार है PQ, क्योंकि जब ये लंब है तो ये आधार है और इसके 90 अंश के सामने वाला कर्ण है, तो ये आधार कितना है PQ। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं PQ। अब tan p क्या मान क्या आया, QR कितना है मेरे पास, QR है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और PQ कितना है, PQ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो tan p की वैल्यू कितनी आ गई, 5/12। अब मुझे क्या निकालना है, cot r निकालना है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ cot r बराबर, देखिए अगर cot r बोला इसका मतलब थीटा यहाँ बन रहा है, तो जब थीटा यहाँ बनेगा तो फिर इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, लंब होगी, और नीचे वाली क्या होगी, आधार। अब बताइए cot r की वैल्यू क्या है, आधार बटे लंब, तो आधार इसमें क्या है 5 और लंब क्या है 12, यानी कि आधार क्या है इसमें QR, आधार है QR। ठीक है, आधार QR है और लंब क्या है PQ, तो PQ लंब हो गया PQ। अब फिर से cot r बराबर QR की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर और PQ की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर इसके आ गई और tan p की आ गई। अब मुझे पूछा tan p माइनस cot r, तो मैं लिख देता हूँ tan p माइनस cot r। tan p की वैल्यू क्या है 5/12 है, माइनस के नीचे माइनस, cot r की वैल्यू क्या निकली देखिए 5/12 है। ठीक है, इसका आंसर क्या निकलेगा, 12 का एलसीएम क्या रहेगा 12 ही रहेगा, 12 एकम 12 एक बार गया, उस एक का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 1 पंचे 5 होगा, माइनस 12 का 12 में एक बार जाएगा पाड़ा और एक का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में हो जाएगा, तो फिर से 5 आ जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0 और नीचे क्या चल रहा है 12 से भाग जाएगा तो आंसर क्या आएगा 0। तो tan p माइनस cot r की वैल्यू क्या निकली 0। सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान निकालिए, मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि sin ये 3 और 4 क्या क्या है। तो पहले करते हैं sin a बराबर, अच्छा sin बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, है ना, sin बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे लिख देते हैं लंब बटे में कर्ण। ठीक है, ये समझ लेना, ये लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब लंब कितना है ऊपर 3 दिया है मुझे और कर्ण कितना दिया है 4। ठीक है, ये मुझे दिया है। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक चित्र बनाना है। ठीक है, एक चित्र बनाना है, चित्र मुझे नहीं दिया है तो मुझे चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, चित्र का नाम देते हैं ABC। तो ये 90 डिग्री कोण है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है कर्ण। ठीक है, और ये क्या होता है, यहाँ थीटा बन रहा है, ये थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब। ठीक है, और बचा वो आधार। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब मुझे लंब कितना दिया है 3 सेंटीमीटर और कर्ण कितना दिया है 4। ठीक है, तो पहले हमें तीनों भुजा चाहिए, तभी तो हम सभी मान निकाल सकते हैं। तो तीनों भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस का नियम लगाएंगे। तो सबसे पहले h² बराबर p² प्लस b² होता है, ये तो नियम सबको पता है। ठीक है, तो सबसे पहले h दिया है मेरे को, हाँ दिया है, AC h है, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, तो AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर P लंब, तो P का स्क्वायर, तो P कितना है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस B बेस AB,
ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी मुझे दिया है, हाँ दिया है 4, 4 का स्क्वायर बराबर बी सी कितना है, बी सी है 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। अरे स्क्वायर लग जाओ, कहाँ क्यूब लग रहे हो, स्क्वायर प्लस ए बी हमें निकालना है, तो ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे इसका आंसर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ये 9 मतलब 9 इधर प्लस का इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो कहाँ हो रहा है ये, -9, तो बराबर ए बी स्क्वायर इधर बचा, ठीक है। 9 प्लस का था माइनस में आ गया, तो इसका आंसर क्या आया 7, 9 7 16, तो 16 में से 9 गए 7, और इधर क्या बचा ए बी स्क्वायर। इस मुझे तो निकालना है ए बी, तो ए बी इधर रहेगा, स्क्वायर इधर से आएगा तो इधर चढ़ जाएगा रूट, ठीक है। तो इधर क्या बचा ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या आई √7, तो यहाँ पे लिख देते हैं √7, ये ए बी की वैल्यू आ गई। अब फटाफट जो मुझे पूछा वो फटाफट निकालते हैं। कॉस क्या होता है, कॉस देखिए कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो लिख देता हूँ कॉस ए बराबर आधार बटे में कर्ण, ठीक है। कॉस ए बराबर आधार कितना है, आधार है मेरे पास √7 बटे में, कर्ण कितना है मेरे पास, कर्ण है 4, तो ये हो गया आपका कॉस ए की वैल्यू। tan ए निकालना है, तो पहले हम लिखते हैं tan ए, ये है तो थीटा यहाँ बन रहा है, तो लंब ये होगा, तो tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ लिख देते हैं tan ए बराबर लंब बटे में आधार, ठीक है। लंब बटे आधार होता है, तो फिर से tan ए बराबर लंब कितना है मेरे पास, लंब है देखो 3 सेंटीमीटर, तो 3 लिख दिया, और आधार कितना है लंब बटे tan क्या होता है, लंब बटे आधार ही होता है, हाँ, तो लंब बटे आधार, तो 3 बटे आधार कितना, हाँ आधार हो जाएगा √7, है ना, √7, ये आपका आंसर हो गया, बेहतरीन, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। हाँ, तो चौथा प्रश्न में मुझे क्या दिया है कि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही काम करेंगे, एक त्रिभुज बनाना है मुझे, तो त्रिभुज बनाना है, इस तरीके से मैंने त्रिभुज बनाया, ठीक है। ये सही से बन जाया करो, तुम भी टेढ़ा मेढ़ा बन जाते हो, हाँ अब सही है, ठीक है। एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज नाम रख दिया मैंने ABC नाम रख दिया, ठीक है। मुझे बोला है 15 cot A, तो देखिए 15 cot A बराबर कितना बोला 8, तो मुझे सिर्फ cot A पता करना है पहले, तो हम क्या करेंगे cot A इधर रखेंगे बराबर 8 और 15 इधर गुणा में है इसके, तो इधर भाग भेज देंगे तो क्या हो जाएगा भाग में, तो मेरे पास cot A 8/15 निकल आया। और cot A क्या होता है, cot होता है आधार बटे लंब, तो यहाँ लिख देते हैं आधार बटे लंब, ठीक है। cot A बराबर आधार बटे लंब, आधार कितना है देखिए ऊपर 8 है, तो ऊपर आधार है, इसके मतलब आधार 8 है, तो आधार बराबर हो गया 8 और लंब बटे कितना हो गया, लंब बराबर कितना हो गया 15, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आधार की जगह क्या लिख देता हूँ 8 और लंब की जगह क्या लिख देता हूँ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया सेंटीमीटर दिया है, नहीं दिया कोई बात नहीं, समझ जाना। ये भुजा निकालनी है, तो इस भुजा के लिए हम वही सिस्टम करेंगे पाइथागोरस का नियम। तो पाइथागोरस का क्या होता है h² बराबर p² प्लस b², ठीक है, ये होता है। तो h² क्या है AC का स्क्वायर बराबर
पी स्क्वायर क्या है, बी सी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, इतना दिया है मुझे। ए सी मुझे नहीं दिया है, निकालना है मुझे, तो ए सी का स्क्वायर हो गया। बी सी मुझे दिया है, हाँ बी सी दिया है मुझे 15, तो यहाँ पे लिख देंगे 15 का स्क्वायर प्लस ए बी दिया है, हाँ ए बी है 8, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। ठीक है, अब इनको जोड़ लेंगे, तो ए सी बराबर 5 और 4 9 और 2 और 6 8 और ये हो गया 8 2 हो गया 289। ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर निकला 289। मुझे चाहिए ए सी। ठीक है, तो ए सी अगर निकालेंगे तो 289 पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट चढ़ेगा। 289 किसका होता है, शायद एक बार करके देखते हैं। 7 सत्ते 49, 4 7 एकम 7, 1 सत्ते 7, 4 7 4 11, 11 और 7 11 7 होते हैं 18, तो 18 की 8 हासिल 1 है ना, और 1 एकम 1 और 2 2, हाँ 17 का स्क्वायर होता है। तो ए सी बराबर क्या आया, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ए सी बराबर 17 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे साइन ए और कॉस सेक ए आराम से। तो साइन ए क्या है, साइन मतलब लंबवती कर्ण, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो मैं लिख देता हूँ लंब बटे में कर्ण। फिर से साइन ए, लंब क्या है मेरे पास, देखिए लंब है मेरे पास 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते 15, और कर्ण मेरे पास क्या निकल के आ गया 17 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका साइन ए की वैल्यू। अब मुझे निकालना है सेक ए, तो मैं लिख लेता हूँ सेक ए। सेक ए की वैल्यू क्या है बताइए, पहले सेक की वैल्यू पता करो। सेक है कर्ण बटे आधार, है ना, तो मैं लिख देता हूँ कर्ण बटे में आधार। ठीक है, कर्ण मेरे पास क्या है, कर्ण मेरे पास है 17, नीचे लिख रहे हैं, तो सेक ए बराबर कर्ण क्या है 17 और आधार क्या है मेरे पास 8। प्रश्नावली 8.1 का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए ये सभी मुझे निकालना है और मुझे सेक थीटा दिया है। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण मेरा है 13 और आधार कितना है 12। तो ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ, एक त्रिभुज बना लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, एक त्रिभुज बना लिया मैंने ये। ठीक है, ये मैंने बना लिया ए बी सी, यहाँ थीटा बोला गया है, तो इसका मतलब थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, कर्ण। ठीक है, और नीचे वाला क्या होगा, आधार। ठीक है, यही होगा। अब कर्ण मुझे कितना दिया है 13 सेंटीमीटर और आधार कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, लंब निकालना है। ठीक है, तो लंब निकालने के लिए हम एक दो भुजाएं दी हो, एक निकालना हो तो क्या करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। तो लगाएंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है कर्ण, तो ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर पी क्या है परपेंडिकुलर, यानी कि बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, बेस है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे पहले ए बी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ए बी स्क्वायर। ए सी कितना है
13, तो 13 का स्क्वायर बराबर BC हमें निकालना है, तो BC का स्क्वायर प्लस AB कितना है, AB है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 बराबर BC स्क्वायर ऐसे ही ठीक है निकालना है हमें, प्लस 12 का स्क्वायर 144, ये प्लस में है। अभी मुझे BC निकालना है तो बाकी सब इधर भेजेंगे, तो पहले नंबर बाई नंबर भेजेंगे, पहले 144 को इधर भेजेंगे, 144 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 144 बराबर इधर क्या बचा, BC का स्क्वायर। तो इसमें से इसको घटाएंगे, 9 में से 4 जाएंगे 5 और 6 में से 4 जाएंगे 2, 1 में से 1 0, इधर बचा 25 और इधर क्या है BC का स्क्वायर। हमें निकालना है BC, तो स्क्वायर इधर भेज देंगे तो 25 पर रूट चढ़ जाएगा, तो 25 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आंसर आएगा 5, यानी कि BC बराबर क्या आया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आया। अब फटाफट वैल्यू रख देंगे। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो ये किसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू आ गई। आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, तो ये किसकी वैल्यू आ गई कोस थीटा की। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो ये किसकी टेन थीटा की वैल्यू आ गई। आधार कितना है 12, लंब कितना है 5, तो ये किसकी वैल्यू आ गई कोट थीटा की, कोसेक। कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5, तो ये किसकी वैल्यू आ गई कोसेक थीटा की। ये 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमें प्रश्न वाली 8.1 का 6वां क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हों, जहां कोस A कोस B बराबर हों, और फिर दिखाइए सिद्ध कीजिए कि कोण A और बराबर कोण B है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें दो कोणों की बात हो रही है, दो त्रिभुज की बात हो रही है, तो पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं। दो कोण हमें बता रहा है तो दो त्रिभुज बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा त्रिभुज बनाया, ये एक त्रिभुज और बनाया सेम टू सेम। ठीक है, ये ठीक है, ये कोण मैंने मान लिया A है, ये कोण है B। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं हम ABCD, ये हो गया, और ये हो गया APQ। ठीक है, ये रख देते हैं। ठीक है, अब मुझे दिया क्या है cos A cos B बराबर हैं। ठीक है, cos A cos B बराबर हैं, तो इसका मतलब है cos A क्या होता है, cos होता है आधार बटे कर्ण, तो cos होता है आधार बटे में कर्ण। ठीक है, इसका मतलब है आधार और कर्ण दोनों इन दोनों के बराबर हैं, तो आधार इसमें ये है, इसका मतलब इसके बराबर ये है, और कर्ण क्या है ये है, इसके बराबर ये है। ठीक है, ये मिट गया क्या, अरे यहाँ क्यों लिख दिया अभी, हाँ लिखो, हाँ ठीक है। अब चलिए प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे दिया है, देखिए PQ, अभी आधार बटे कर्ण है ना, तो मुझे पहले लिखना है cos A बराबर cos B हमें दिया है। ठीक है, cos A और cos B हमें बराबर दिया है, तो cos A क्या है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है AP, यहाँ पे लिख देते हैं AP बटे में कर्ण क्या है AQ, तो यहाँ पे लिख देते हैं AQ बराबर किसके दिया है cos B के। cos B क्या है थीटा यहाँ बन रहा है, तो लंब सामने वाला होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है आधार, नहीं सॉरी यार क्या लिख रहे हो उल्टा सीधा, ये होगा कर्ण, ये होगा लंब, ये होगा आधार, ये होगा कर्ण, ये होगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, तो ठीक है करते हैं। cos A मुझे दिया है AP बटे में AQ,
है ना, किसके बराबर, cos b के। तो cos b के सामने वाले लंब हो गया, तो cos b मुझे दिया आधार बटे कर्ण होता है cos का मतलब, तो इसका मतलब आधार कितना है BC, तो यहाँ पे लिख देते हैं BC बटे में कर्ण कितना है, कर्ण है BD, ठीक है, ये मुझे दिया है। अब थोड़ा सा इस पे गौर कीजिए, क्या देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, लेकिन मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना है, मुझे क्या करना है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, ठीक है, समझ में आया, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि AP बटे में BC, क्यों, ये एक दूसरे को काटते हैं, इसका मतलब बटे में लिख सकते हैं, ये इसको काटता है तो इसको भी बटे में लिख सकते हैं, तो बराबर AQ अपॉन में BD, ऐसे लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, अभी मुझे इनकी भुजा नहीं पता है, ठीक है, तो इन दोनों की भुजा मैं मान लेता हूँ कि इनकी भुजा क्या होगी, x होगी, इन सब के बराबर क्या मान लेता हूँ, इनकी भुजा x होगी, ठीक है, तो हम लिख देते हैं AP बटे में BC बराबर क्या मान लिया मैंने, x, ठीक है, तो इसके बराबर भी x मानेंगे, तो AQ बटे में BD बराबर क्या मान लिया, x, ठीक है, इनके बराबर मैंने x मान लिया। तो थोड़ा सा मुझे क्या करना है, इनको भुजा x इसलिए माना ताकि मैं भुजा निकाल सकूं, तो मुझे AP निकालना है और AQ निकालना है, ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम AP निकालेंगे, तो क्या करेंगे, AP बराबर, देखिए AP निकालेंगे तो BC को उधर भेजेंगे, तो ये बटे में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणे में, तो इसका हो जाएगा XBC, ठीक है, ये AP की वैल्यू निकल आई। फिर इधर AQ निकालना है, तो AQ तो BD को उधर भेजेंगे, तो BD उधर X की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा XBD हो गया, ठीक है। तो अब मुझे जहाँ AP लिखना होगा वहाँ हम क्या लिखेंगे, XBC, और जहाँ AQ लिखना होगा वहाँ क्या लिखेंगे, XBD, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस का नियम लगाते हैं तीसरी भुजा निकालने के लिए। अच्छा, मुझे अब निकालना क्या क्या है, मुझे एक तो निकालना है आपका PQ, है ना, PQ निकालना है। अगर हम PQ बराबर CD सिद्ध कर दें तो हमारे पास सही आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये मुझे निकालना है, ठीक है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, PQ बटे में CD, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ, ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस का नियम लगाएंगे। पाइथागोरस क्या कहता है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h क्या है, कर्ण, कर्ण हमारे पास क्या है, देखिए AQ, तो आप बताइए AQ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, AQ की जगह पे हम लिखेंगे XBD, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे XBD का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर मतलब लंब मेरे पास क्या है PQ, और PQ मुझे निकालना है तो मैं PQ ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, प्लस B मतलब बेस AP। अब AP मुझे दिया है, हाँ AP दिया है, AP है XBC, तो यहाँ पे लिख देंगे AP है, मैं AP की जगह पे क्या लिख देंगे, XBC मैंने निकाल लिया, तो यहाँ पे लिख देंगे XBC का स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं कि मुझे PQ निकालना है, बाकी सब इधर भेजना है, तो हम पहले इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो इधर लेके आया तो यहाँ पे आ गया XBD का XBC है, यहाँ पे है, नहीं ठीक है ना, AQ निकाला, हाँ XBD, तो XBD का स्क्वायर माइनस ये प्लस का है, इधर आएगा क्या होगा, माइनस, तो यह होगा XBC, ठीक है, XBC का स्क्वायर बराबर, इधर क्या बचा मेरे पास, PQ स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से, अब मैं इधर स्क्वायर को इधर भेजूँगा क्योंकि मुझे निकालना है PQ, तो मैं स्क्वायर को इधर भेजूँगा तो इधर चढ़ जाएगा रूट, तो इसको रूट चढ़ा देते, ये सब रूट के अंदर आ जाएगा, XBD का स्क्वायर माइनस XBC का स्क्वायर बराबर, इधर क्या बचा, PQ, ठीक है, ये PQ इधर आ गया, वो स्क्वायर इधर आ गया, तो ये बन गया। अब मेरे पास PQ की वैल्यू आ गई। अब मैं इसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसका वैल्यू निकालेंगे, देखिए फिर से वही लगाएंगे, h स्क्वायर बराबर ये करेंगे, तो h मेरे पास क्या है, BD, तो यहाँ पर करेंगे BD का स्क्वायर
BD का स्क्वायर करेंगे बराबर, पर मुझे निकालना P यानी कि लंब, तो CD का स्क्वायर प्लस फिर B, बेस क्या है BC, तो हम करेंगे BC का स्क्वायर, ठीक है, BC का स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया। उसके बाद मुझे क्या निकालना है CD, तो हम CD इधर छोड़ेंगे, बाकी सब इधर भेजेंगे, तो इधर हो जाएगा BD स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो इधर लिखेंगे हम BC स्क्वायर बराबर और CD इधर बचेगा CD स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इधर मुझे CD निकालना है, तो हम इधर सिर्फ CD रखेंगे, बाकी ये इधर भेज देंगे स्क्वायर, तो इधर आके क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो इधर रूट में क्या हो जाएगा BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब फिर से इधर देखते हैं, अब मुझे PQ निकाल लिया मैंने, CD निकाल लिया, तो PQ की जगह पे हम क्या रख देंगे, ये सब रख देंगे, तो PQ की जगह पे हम रख देते हैं, पहले PQ लिख देते हैं और बटे में क्या लिख देते हैं CD, ठीक है। तो PQ की जगह पे हम क्या रखेंगे, अंडर रूट x BD का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस x BC का स्क्वायर, और बटे में क्या चल रहा है CD की वैल्यू मैंने क्या निकाली, CD की वैल्यू निकाली BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, ये मैंने निकाला अंडर रूट के अंदर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर निकाला, अंडर रूट के अंदर इसको लिख देते हैं, ठीक है। आप देखिए अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये BD एक भुजा है और x मैंने माना था, तो x का स्क्वायर यानी कि इसके अंदर जो भी है वो सबका स्क्वायर है, तो x का भी स्क्वायर होगा, तो मैं कर देता हूँ x स्क्वायर और इधर कर देता हूँ BD का स्क्वायर माइनस इधर भी x स्क्वायर और इधर कर देते हैं BC का स्क्वायर और इधर लगा देते हैं रूट, ठीक है। नीचे क्या चल रहा है BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर इधर चल रहा है रूट के अंदर, ठीक है। फिर से x स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो x स्क्वायर कॉमन लिया, तो इधर क्या बचा मेरे पास BD का स्क्वायर माइनस इधर BC का स्क्वायर, ये बचा मेरे पास, ठीक है, ये बचा मेरे पास, और ये सब चल रहा है रूट के अंदर, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, ये भी रूट के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए x स्क्वायर यहाँ है, तो जब भी रूट के अंदर x स्क्वायर मतलब x गुणे x का x कट जाएगा तो एक x बचेगा, तो मैं एक x बाहर निकाल लेता हूँ, बाकी रूट के अंदर क्या छोड़ देता हूँ, रूट के अंदर छोड़ देता हूँ BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, और बटे में क्या चल रहा है BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, और ये चल रहा है रूट के अंदर। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा x, और x किसके बराबर चल रहा था, ये सब चल रहा था PQ बराबर CD, इसके इक्वल चल रहा था, ठीक है। तो इसके इक्वल चल रहा था, तो मैंने क्या करा था यहाँ पे देखिए, इसके भी इक्वल x माना था, इसके भी इक्वल x माना था, और इसके भी इक्वल x आ गया। इसका मतलब तीनों भुजाएं हमारी बराबर हैं, तो जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वागसम सिद्ध हो गए। तो जैसे ही सर्वागसम सिद्ध हुए तो इनका सभी पार्ट एक दूसरे के बराबर होंगे, तो ये हम कह सकते हैं कि कोण A और कोण B बराबर होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज मैंने सर्वागसम सिद्ध कर दिए। तो इस तरीके से आपका छठवां क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां।